यूरोप के बीचों बीच रोम के विशाल सभागार में सैकड़ों विदेशी बैठे हैं। सामने एक साध्वी भगवा वस्त्र में मंच पर खड़ी है। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। और तभी वह माइक पर कहती है, हिंदू धर्म ही वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटा सकता है। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब जाता है। कोई तालियां नहीं, कोई विरोध नहीं, बस आंखों में चमक और दिलों में सवाल। कौन है ये महिला जिसने ईसाई धरती पर सनातन की ज्योति जला दी? और सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी खुद उठकर उनके चरणों में झुकी। हाँ, वही मेलोनी जो अब इटली में सनातन के युग की बात खुले मंच से करने लगी है। ये कहानी सिर्फ धर्म परिवर्तन की नहीं, यह उस आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत है जहां पश्चिम पहली बार पूरब की ओर झुक रहा है। आज रोम की गलियों में हरे कृष्णा की धुन गूंजती है। चर्चों के पास भगवा झंडे लहराते हैं और इटालियन बच्चे संस्कृत के श्लोक गुनगुनाते हैं। पर सवाल यह है, आखिर कैसे एक अकेली महिला ने इटली की आत्मा में सनातन का बीज बो दिया? कैसे उसने आधुनिक यूरोप को उस परंपरा से जोड़ दिया जिसे हमने खुद भुला दिया था? अगर आप ये वीडियो आखिर तक देखते हैं तो आपको समझ आएगा कि आने वाला युग सिर्फ राजनीतिक बदलावों का नहीं, बल्कि धार्मिक पुनर्जागरण का युग है, जहां सनातन फिर से उठ खड़ा हो रहा है। और ये कहानी उसकी पहली गूंज है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस ऐतिहासिक पल से जिसने पूरे इटली को झकझोर दिया, जब मेलोनी की हिंदू गुरु ने मंच से वो घोषणा की जिसे सुनकर पूरी दुनिया सन्न रह गई। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताओ कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हो। हमें भी जानना है कि हमारी आवाज इस देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अंडमान से अरुणाचल तक, हर आवाज एक ऊर्जा है और हम सब मिलकर बना रहे हैं सनातन की लहर। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई, ये तो सीधा अन्याय है। इतना दमदार और जनजागरण वाला कंटेंट हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। सब्सक्राइब करो अभी, ताकि अगली बार सनातन की हर गर्जना आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये दुनिया को दिखाने का तरीका है कि सनातन अभी जीवित है और जाग रहा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। कैसे इटली में आया सनातन का युग? क्यों इटली की सड़कों पर कृष्ण के गीत गाकर लोग सनातन का परचम लहरा रहे हैं? कौन है इटली में सनातन का प्रचार करने वाली? क्यों जॉर्जिया मेलोनी भी देश में सनातन को बढ़ावा देना चाहती हैं? कैसे सनातन धर्म आज लोगों के दुखों को दूर करने का जरिया बन गया है? कैसे एक इटालियन हिंदू महिला ने कॉन्फ्रेंस को खामोश कर दिया? चलिए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले आप ये मंत्र मुग्ध कर देने वाला नजरा देखिए। ओम जीवेश्वरेश्वरा कनरारा दीपाज्योति नमोस्तुते। मंत्रों का जाप करती ये महिलाएं भारतीय नहीं बल्कि इटालियन हैं, जो भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में इतनी मशगूल हो गई हैं कि हर साल भारत में हिंदू त्योहारों को सेलिब्रेट करने के लिए आती हैं। साथ ही इटली में भी हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ती। कृष्ण के उपदेशों से लेकर कृष्ण के भक्ति गीतों तक में ये इटालियन महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। जो भारतीय हिंदू आज भगवा रंग पहनना, मंदिरों में जाना या सड़कों पर भजन गाना तौहीन, शर्म की बात समझते हैं, वहीं ये इटालियन महिलाएं हिंदू धर्म से जुड़ी हर छोटी से छोटी परंपरा को पूरे गर्व के साथ फॉलो करती हैं। और सिर्फ यही दो महिलाएं सनातन की मुरीद नहीं हैं, बल्कि पूरे इटली में आज सनातन की हवा तेजी से बह रही है। भारत में सांस लेने वाला हिंदू धर्म आज यूरोपीय देश इटली की दीवारों से टकराकर लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रहा है। आज इटली की 84.4% आबादी क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करती है और यहाँ का सबसे मुख्य धर्म भी यही है। लेकिन फिर भी 0.1% की दावेदारी रखने वाला सनातन धर्म ईसाई धर्म पर भारी पड़ रहा है। बदलते समय के साथ इटालियन अपने मूल धर्म को त्याग कर सनातन की राह पर आ रहे हैं। लेकिन कैसे और कौन है इन्हें सनातन से जोड़ने वाली कड़ी? तो इसका जवाब है स्वामिनी सुधानंद गिरी। ये वही इटालियन हिंदू महिला हैं जिन्होंने ईसाई धर्म पर चलने वाले इटली को सनातन से जोड़ने का काम किया है। इटली के दिल यानी रोम में बैठकर
उन्होंने हिंदू क्रांति की ऐसी शुरुआत की है जिसे बंदूक की नोक पर नहीं बल्कि अच्छे विचारों से लड़ा जा रहा है। उनकी जुबान से निकले हर शब्द में सनातन की सुगंध है, हर वाक्य में भारतीय संस्कृति की मिठास है और हर कदम में सनातन की जीत छुपी हुई है। स्वामिनी सुधानंद गिरी ने आज इटली में सनातन की वह ज्योति जलाई है जिसकी आध्यात्मिक रोशनी में हर कोई अपना मार्ग तलाशता हुआ सनातन की तरफ कदम बढ़ा रहा है। आज अनगिनत लोगों के सनातन से जुड़ने की वजह सिर्फ और सिर्फ स्वामिनी गिरी का आध्यात्मिक भाव, निस्वार्थ व्यवहार और मिलनसार रवैया है। आज उन्होंने हजारों इटालियन महिलाओं को सनातन की दीक्षा दी है, जबकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और इंटरव्यूअर्स के जरिए भी सनातन के विचारों को देश विदेश में फैलाने की कोशिश की है, क्योंकि उनका मकसद है इटली को सनातन का घर बनाना, जहां हिंसा, भेदभाव और रंग भेद का नामो निशान न हो। सिर्फ हो तो सनातन का प्रचार प्रसार, जो देश को धार्मिकता के सूत्र में बांधे रखे। और इस मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी उन्होंने अपने मजबूत कंधों पर उठाई थी। इस कांटों भरे धार्मिक सफर में न तो कोई साथी था, न कोई मददगार, लेकिन मन में सनातन का विश्वास था, जिसके दम पर आज वे हजारों इटालियनों को हिंदू धर्म से जोड़ चुकी हैं। हालांकि पहले ये भी एक गैर हिंदू थीं, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ी हुई, सनातन की सच्चाई, अच्छाई और उपदेशों को जाना तो उसकी तरफ खींचती चली गईं। फिर इन्होंने सनातन को गहराई से जानने के लिए कई हिंदू धार्मिक पुस्तकें पढ़ी और जब मन में झांक कर देखा तो मूल धर्म के प्रति लगाव कहीं गुम सा हो गया था। सिर्फ सनातन की महक ही दिलो दिमाग में बस गई थी, इसलिए इन्होंने आधिकारिक रूप से हिंदू धर्म को ही अपना लिया। इसके बाद शुरू हुआ स्वामिनी गिरी का हिंदू आध्यात्मिक सफर, जिसमें इनके सहयोग के लिए कोई काफिला नहीं था। सिर्फ अकेली इस महिला ने ही आध्यात्मिक पुस्तकों, भजन, कीर्तन और योग के जरिए लोगों को सनातन की तरफ आकर्षित किया और इसी मेहनत का नतीजा आज बढ़ती इटालियन हिंदू आबादी के रूप में देखने को मिल रहा है। आज हजारों इटालियन स्वामिनी गिरी को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं, जबकि देश उन्हें सबसे बड़े धार्मिक गुरु का दर्जा दे चुका है। इसलिए जब भी किसी कॉन्फ्रेंस में सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में नाम सिर्फ स्वामिनी गिरी का ही घूमता है। आज वे राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भगवा रंग पहनकर हिंदू धर्म के गुणों को लोगों के सामने प्रस्तुत करती हैं और बड़े ही विनम्र अंदाज में गैर हिंदुओं को भी अपना बना लेती हैं। लेकिन कुछ समय पहले इन्होंने जो कारनामा किया, उससे इनका नाम दुनिया भर में गूंजने लगा। दरअसल कुछ समय पहले कजाकिस्तान में 7वीं धार्मिक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें 4 बड़े धर्मों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। हिंदू धर्म की अच्छाई को प्रतिनिधित्व किया था स्वामिनी सुधानंद गिरी ने, जिनके सामने मुस्लिम, ज्यूइश और ईसाई धर्म के बड़े बड़े धार्मिक गुरु बैठे हुए थे। लेकिन स्वामिनी गिरी न तो घबराईं और न ही खामोश बैठी। उन्होंने सबकी बातें सुनने के बाद जब सनातन का पाठ शुरू किया और उसकी अच्छाई, अहिंसा का बखान किया, तो बड़े बड़े गैर हिंदू नेताओं की भी जुबान पर ताले लग गए। एक मुस्लिम देश में हिंदू लीडर का इस तरह से बेबाक होकर अपने धर्म को प्रमोट करना सच में चौंका देने वाला था। स्वामिनी गिरी ने खुलकर कहा था कि हिंदू धर्म इस्लाम और ईसाई समेत बाकी धर्मों से महान और बेहतर है, क्योंकि यह धर्म हमें बताता है कि हम सभी मनुष्यों का सबसे प्राथमिक धर्म यह है कि किसी को भी मन, कर्म या वचन से दुखी न करें। लेकिन जब बात धर्म की आती है, तब धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी बड़ा है। इन ऐतिहासिक शब्दों के सामने मुस्लिम और क्रिश्चियन लीडर तो कुछ बोल ही नहीं पाए और एक अकेली इटालियन हिंदू महिला ने सबको चुप करा दिया, जिससे इटालियन सरकार भी गर्व से भर गई, क्योंकि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी स्वामिनी गिरी के साथ हैं। मेलोनी ने उनके हर कदम पर साथ देने का वादा किया था, इसलिए वे स्वामिनी गिरी के सनातन धर्म संघ को पूरा समर्थन देती हैं। फिर चाहे गरीबों को खाना खिलाना हो, योग के प्रति जागरूक कराना हो या फिर सनातन के उपदेशों को फॉलो करते हुए लोगों को अहिंसा के मार्ग से भटकने से रोकना हो। सोचिए, जब सरकार खुद सनातन की अच्छाई को देश की रगों में उतारकर राष्ट्र का कल्याण करना चाहती है, तो भला उस देश में सनातन का डंका क्यों और कैसे ना बजेगा। आज स्वामिनी अपने संघ और साथियों के साथ मिलकर इटली के बड़े बड़े कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रों को सनातन पर लेक्चर देने जाती हैं। जगह जगह धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कॉलेजों में बड़े स्तर पर योगा फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, जो भारतीय संस्कृति से जुड़ने का सबसे आसान रास्ता है। योग फेस्टिवल के जरिए स्वामिनी गिरी सनातन के महत्व, प्राचीनता और शक्तिशाली संस्कृत मंत्रों के लाभदायक अर्थ को लोगों के दिलों में उतारती जा रही हैं। आज योग न सिर्फ स्वस्थ जीवन का एक मार्ग बन गया है, बल्कि यह सनातन से जुड़ने वाला वह पुल भी माना जा रहा है, जो इटली के लोगों का धार्मिक उद्धार कर रहा है। हर साल योग फेस्टिवल बड़े स्तर पर आयोजित किया जाता है, जिसमें शिक्षकों से लेकर शिष्यों तक सभी सफेद कपड़े पहनकर खुले आसमान के नीचे ओम का उच्चारण करते हैं। और यह पल ऐसा होता है जैसे सनातन का ढला हुआ सूरज फिर से इटली के आसमान में उग रहा हो। आज इटली भारत के साथ सिर्फ व्यापारिक या राजनीतिक नजरिए से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व की कड़ी भी दोनों देशों को आपस में जोड़ने का काम करती है। और इस बात का सबूत
वर्ष 2021 में देखने को मिला था, जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटालियन संस्कृति की जमीन इटली में कदम रखे थे तो पूरा माहौल खुशियों से झूम उठा था। इटालियन हिंदुओं के लिए तो नरेंद्र मोदी जैसे उनके मसीहा बन गए थे, जिन्हें देखकर उनके चेहरे खिल उठे। इसी यात्रा के दौरान स्वामिनी सुधानंद गिरी ने भी नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जब दो धार्मिक आत्माएं एक साथ आती हैं तो माहौल में आध्यात्मिकता का रस घुल जाता है। यही इटली में भी हुआ। स्वामिनी गिरी ने बड़े सम्मान के साथ नरेंद्र मोदी को प्रणाम किया और इटली को सनातन की रोशनी में देखने का अपना सपना साझा किया। इसे सुनकर नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें अपने समर्थन का भरोसा दिलाया। ये दो शक्तियों का ऐसा संगम था, मानो दो आत्माओं का मिलन हो गया हो। ये पल भले ही छोटा था, लेकिन इसका महत्व असीम था, जिसे आज भी लोग एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में याद करते हैं। स्वामिनी गिरी की वजह से आज इटली में हिंदू धर्म सांस ले रहा है और कई हिंदू मंदिरों की नींव रखी जा रही है, जिनमें से एक है सालासर बालाजी का मंदिर, जिसकी स्थापना इटली के पादवा शहर में हुई है। इस मंदिर की जमीन को प्रति महीने 1,60,000 रुपए किराए पर लिया गया है। इसमें एक बहुत बड़ा हॉल है, जिसके अंदर सालासर बालाजी की मूर्ति के साथ राम दरबार, राधा कृष्ण, दुर्गा माता और गणेश जी की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। मंदिर में हर रोज सुबह शाम आरती, कीर्तन और भजन के कार्यक्रम होते हैं। कभी कभी सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना भी भक्तों को निशुल्क प्रसाद के रूप में खिलाया जाता है, जबकि भंडारे का आयोजन समय समय पर किया जाता रहता है। इसका उद्देश्य बेसहारा, बेबस और गरीब लोगों को भरपेट भोजन कराना है। इसके अलावा यहाँ बोटिसिनो ब्रेशिया में महाशिव शक्ति मंदिर भी बनाया गया है। एक तरफ जहाँ हिंदू धर्म का प्रभाव बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ दूसरे धर्मों का रुतबा कम होता जा रहा है। इसीलिए 18वीं शताब्दी के एक पुराने चैपल की जगह पर वर्ष 2020 में सार्वजनिक हिंदू पूजा मंदिर बनाया गया था, जिस पर न तो कोई बवाल हुआ और न ही कोई फसाद, क्योंकि शहर के लोग भी सनातन को अपने देश के कोने कोने तक फैलाना चाहते हैं। और इसी बात का सबसे बड़ा सबूत है भगवद गीता। आपको जानकर हैरानी होगी कि इटली के मिलान शहर में दुनिया की सबसे बड़ी भगवद गीता बनाई गई है, जिसका नाम एस्टाउंडिंग भगवद गीता है। इसके अंदर 670 पन्ने हैं, जबकि इसका वजन 800 किलोग्राम है। इस ग्रंथ को वाटरप्रूफ सिंथेटिक कागजों से बनाया गया है, जो इटली के दिल में सनातन के प्रति प्रेम को जगजाहिर करता है। आज यहाँ लगातार हिंदू आबादी से लेकर हिंदू संस्कृति, हिंदू विचारधारा और हिंदू मंदिरों का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह स्वामिनी सुधानंद गिरी तो हैं ही, साथ ही इस्कॉन संस्था भी है, जो लंबे समय से इटली में सक्रिय है। इस्कॉन संस्था आज सिर्फ इटली में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में हरे कृष्णा हरे राम का जाप कर लोगों को सनातन के प्रति आकर्षित कर रही है। और यही लहर इटली में भी दौड़ती नजर आ रही है, जिसका कारण है स्वामिनी सुधानंद गिरी, जो आज सिर्फ सनातन को ही विदेशी धरती पर मजबूत नहीं कर रही हैं, बल्कि विकलांग और बेसहारा लोगों के लिए भी एक मसीहा बन गई है। जी हाँ, स्वामिनी गिरी अपने संगठन इटालियन हिंदू यूनियन के जरिए बेबस लोगों की आर्थिक रूप से भी मदद करती हैं, लेकिन न तो कभी उनके संघ ने कोई दिखावा किया और न ही अच्छी किताबों में आने की कोशिश की, क्योंकि यह काम वे सिर्फ अपनी आत्मा की शांति, गरीब लोगों की मदद और अच्छाई के प्रतीक के रूप में करती हैं। स्वामिनी गिरी जानती हैं कि सेवा ही साधना है, जिसमें दिखावे या स्वार्थ की कोई जगह नहीं है। वो गर्व से मुस्कुराकर कहती हैं कि भगवान मंदिर में नहीं, उस मुस्कान में बसते हैं जो किसी दुखी चेहरे पर लौट आती है। वो मंदिर की दीवारों में नहीं, बल्कि लोगों के चेहरों में भगवान की झलक खोजती है, क्योंकि मनुष्य भी भगवान के बनाए रूप हैं। यही सादगी और उच्च विचार आज उन्हें इटली का वह चमकता चेहरा बनाते हैं, जिसकी रोशनी से पूरा इटली जगमगा रहा है। उनके बताए हर कदम पर चलकर लोग शांति, सुख और आपसी प्रेम की भावना को महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि आज इटली की हिंदू जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इटली कभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे दिल खोलकर प्यार दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।